दोस्तों, अगर हम असल में इस कायनात को समझने की कोशिश करें तो हमें ऐसे ऐसे राज मिलते हैं जो इंसान को हिला कर रख देते हैं। सोचिए, हम जो ज़मीन को ही सब कुछ समझते हैं वो असल में इस यूनिवर्स में एक छोटे से ज़र्रे से ज़्यादा नहीं। और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको ऐसे शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपने कभी पहले सोची भी नहीं होंगी। तो सबसे पहले चलिए अपने अर्थ को देखते हैं। आज दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ये तमाम लोग एक साथ इकट्ठे कर दिए जाएं तो ये सिर्फ अमेरिका की एक स्टेट लॉस एंजलिस जैसी एक जगह में सिमट जाएंगे। अब ज़रा खुद ज़मीन के साइज़ का अंदाज़ा लगाइए। इसका डायामीटर है 12,700 किलोमीटर, इतनी बड़ी कि इसके अंदर आराम से 50 चांद सिमट जा सकते हैं। और हमारा चांद वो सिर्फ 3500 किलोमीटर का है, जिसमें 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ फिट आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ अभी बहुत छोटा है, क्योंकि ज़मीन और चांद दोनों के सामने जो असल बादशाह है वो है हमारा सूरज, जिसका साइज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब ज़रा सोचिए हमारे सूरज की, ये हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसका डायामीटर है 14 लाख किलोमीटर। और हैरानी की बात यह है कि इसके अंदर 13 लाख ज़मीनें यानी अर्थ आराम से फिट आ सकती हैं। प्लैनेट्स में जुपिटर का नाम तो आप सब ने ज़रूर सुना होगा। तो आपको यहाँ बताते चलें कि जुपिटर जैसे बड़े प्लेनेट भी अगर 1300 मरतबा सूरज में फिट कर दें तो भी सूरज के सामने वो कुछ नहीं लगते। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि सूरज से भी कहीं ज़्यादा बड़े सितारे इस कायनात में मौजूद हैं, जैसा कि वेगा स्टार जो हमारे सूरज से 20 गुना बड़ा है। फिर आता है अर्कटरस, जिसका साइज़ 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है और इसके अंदर सूरज जैसे 17,000 सितारे आराम से फिट आ सकते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहाँ आकर कितना छोटा पड़ रहा है। मगर असली शौक तो तब मिलता है जब हम बेटलजूस और वी वाई कैनस मेजोरस को देखते हैं, जहाँ सूरज भी रेत के एक जर्रे के बराबर लगता है। बेटलजूस का साइज है 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर और वी वाई कैनस मेजोरस तो 2 अरब किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब सोचिए, सिर्फ बेटलजूस के अंदर सूरज जैसे 67 करोड़ सूरज सिमट जाते हैं। यानी हमारा सूरज जो हमें इतना बड़ा लगता है, असल में इन दोनों के सामने सिर्फ एक जर्रे के बराबर है। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये तमाम बड़े बड़े सितारे जो हमने देखे, ये सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का एक हिस्सा है। मिल्की वे का साइज़ है तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर्स। सोचिए, जो रोशनी 3 लाख किलोमीटर हर सेकंड में तय करती है, उसी रोशनी को भी हमारी गैलेक्सी को क्रॉस करने में 1 लाख साल लग जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि इस मिल्की वे के अंदर ऐसे 400 अरब सितारे मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, मिल्की वे भी आखिर कितनी बड़ी है और क्या यहाँ आकर यूनिवर्स भी ख़त्म हो जाती है? नहीं, उसके बिल्कुल करीब एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो मिल्की वे से भी 2 गुना बड़ी है और इसके अंदर तो 10 खरब सितारे मौजूद हैं। और अगर हम इससे भी आगे चलें और देखें तो इससे भी ज़्यादा बड़ी गैलेक्सी इस यूनिवर्स में मौजूद है, जिसके सामने तो मिल्की वे भी कुछ नहीं है। ज़मीन से 300 करोड़ किलोमीटर दूर ये है अल्क्यूनियस गैलेक्सी, जिसका साइज़ है 1 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर्स। सोचिए, सिर्फ इस एक गैलेक्सी के अंदर हमारी जैसी 40 लाख गैलेक्सी समा जाती हैं। यानी हमारी ज़मीन और हमारा सूरज और हमारी तारीख इस कायनात के समंदर में सिर्फ एक ज़र्रा है। तो दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, जब एक गैलेक्सी भी यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं, तो फिर हम इंसानों की क्या औकात है। पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज़ है 93 अरब लाइट ईयर्स और इसके अंदर हैं 200 अरब गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ स्टार और अनकाउंटेबल प्लैनेट्स। सोचिए, अगर कल को हमारी ज़मीन, हमारा सूरज और हम सब लोग भी ख़त्म हो जाएं तो हमारी यूनिवर्स को इसकी बिल्कुल खबर तक नहीं। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि क्या इंसान वाकई ही कुछ खास है या फिर हम सिर्फ एक छोटी सी कहानी है इस यूनिवर्स के सामने? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।